Hello students, you are the most welcome in the J classes Merit. My name is Govind Saini. So today we are discuss about the hydraulic turbine. ठीक है, तो ये आपकी यूनिट 4 है, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यूनिट 4। और इससे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, कैसे कैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा प्रॉपर वर्क करता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में कि हाइड्रोलिक टरबाइन होती क्या है और कैसे कैसे वर्क करती है। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोलिक होता क्या है। ठीक है, हाइड्रोलिक होता क्या है, तो हाइड्रोलिक इन द टर्म ऑफ द मतलब जो वाटर होता है वो हमारा हाइड्रोलिक ही कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि वाटर के थ्रू हमको टरबाइन को चलाना होता है, वाटर के थ्रू हम अपने मतलब वहां से एनर्जी को गेन करना होता है। कैसे हम वाटर के थ्रू अपनी एनर्जी को गेन कर सकते हैं बाय द टरबाइन, तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे कैसे वर्किंग हमारे मतलब टरबाइन कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोलिक मशीन के बारे में कि हाइड्रोलिक मशीन हमारा होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में कि हाइड्रोलिक मशीन्स होता क्या है। अगर मैं हाइड्रोलिक मशीन को डिफाइन करूं, व्हाट इज द हाइड्रोलिक मशीन, तो हाइड्रोलिक मशीन कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रोलिक मशीन इज द डिवाइस विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, या मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक मशीन। तो हाइड्रोलिक मशीन जो होती हैं वो हमारी क्या होती है, जो हाइड्रोलिक एनर्जी को, ठीक है, हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, या इसका उल्टा हो सकता है मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी में। दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक मशीन। देखो, हाइड्रोलिक मशीन कहने का मतलब है कोई मशीन है जिसके हम मतलब पानी के थ्रू मशीन, उस मशीन को चला रहे हैं। ठीक है, वाटर के थ्रू हम इसको चला रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पे देखना होगा, अगर कोई मशीन है जो क्या कर रही है, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक टरबाइन। ओके, hydraulic turbine is a device which convert hydraulic energy into mechanical energy, that is called the hydraulic turbine। इसको हम क्या बोलेंगे, टरबाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको टरबाइन बोलेंगे। अब टरबाइन की यहां डेफिनेशन क्या होगी कि टरबाइन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसको हम क्या कहते हैं, टरबाइन कहते हैं। तो टरबाइन में क्या होता है, हाइड्रोलिक एनर्जी जो होती है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसमें यूज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे फ्लूइड की, जो हमारे फ्लूइड होता है, फ्लूइड जो इसमें कहने मतलब जो वाटर होता है, वाटर को हम नॉर्मली ऐसे यूज नहीं करते, हमको उसकी स्पीड चाहिए होती है, काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है, प्रेशर एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो फ्लूइड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक टरबाइन। आर यू गॉट इट? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जो हाइड्रोलिक एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, उसको कहते हैं टरबाइन। इसका उल्टा और मतलब इसका वाइस वर्सा क्या होता है, अगर कोई मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक पंप। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पंप कहते हैं। तो टरबाइन के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, पंप आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, पंप को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, पंप इज ए डिफाइन मतलब इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द पंप। तो पंप आप लोगों ने देखा होगा, तो पंप को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि पंप इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। ठीक है, तो लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए हम पंप का यूज करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, जैसे मोटर वाला पंप लगा होता है घरों में, पानी को नीचे से ऊपर, हमारा ऊपर टैंक जो रखा था पानी का, वहां तक पानी को पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, पंप का यूज करते हैं। ठीक है, तो पंप का यूज किस लिए करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जब हमारा जैसे नॉर्मली मिडिल क्लास के फैमिली मतलब जैसे भी नॉर्मल लोग इलाके में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो टंकी आती है बाहर से, कहते हैं वह पानी जो आ रहा है वो एक टाइमिंग के थ्रू आता है। टाइमिंग के मतलब शाम को 6 बजे आता है, सुबह को 6 बजे आता है। ठीक है,
तो उस टाइम वो क्या करते हैं, उस टाइम पानी का प्रेशर काफी हाई रहता है एट ए टाइम, मतलब उस टाइम पर मान लीजिए 6 बजे टंकी आ रही है, किसी के यहाँ मोटर वगैरह नहीं लग रही है, वाटर पंप नहीं लग रहा है, तो वहां पे क्या होता है टंकी का सम टाइम होता है एक नॉर्मली, जो 6 बजे टंकी आ रही है तो उस टाइम क्या होता है टंकी में पानी हमारा नॉर्मली आता रहता है, ठीक है, 1 घंटे आए 2 घंटे आए, ठीक है। अब मान लीजिए टंकी का टाइम हो गया बंद, मतलब 7 बजे 8 बजे आपको अपना पानी बुलाना है, मतलब पानी की आपको कमी हो रही है, तो आप क्या करोगे, पंप चला दोगे, वाटर पंप चला दो, तो उससे क्या करेगा, वो पंप क्या करेगा, हमारा जो ग्राउंड लेवल में पानी का फ्लो, जो मेन पाइप होता है वहां पे पानी अवेलेबल रहता है, बट लेकिन क्या होता है प्रेशर के थ्रू वो नहीं आता है हमारे अंदर घर तक, तो इसलिए हम क्या करते हैं वहां पंप का यूज करते हैं। पंप क्या करता है, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हो पंप को, पंप फिर उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फिर वो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब क्या है कि वो क्या काम करता है कि लो प्रेशर जो हमारा पानी, मतलब पाइप में जो लो प्रेशर है, नॉर्मली जो पानी भरा हुआ है उसको खींचता है, और खींचने के बाद उसको ऊपर वाले टैंक में पहुंचाता है। तो पंप इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट लो प्रेशर एनर्जी इनटू हाई प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो प्रेम हो हमारा क्या होता है, पंप कहलाता है। तो पहले हम टरबाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम पंप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा वो टरबाइंस के बारे में होगा, और कल वाला लेक्चर आपका पंप के बारे में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम टरबाइन के बारे में बात कर लेते हैं कि टरबाइन होती क्या है, टरबाइन कैसे कैसे वर्क करती है, कितने टाइप की टरबाइन होती है, ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टरबाइन के बारे में बात करने वाले हैं। तो टरबाइन, आप अगर कोई भी आपसे पूछने लगे कि व्हाट इज द टरबाइन, हाउ कैन यू डिफाइन अबाउट द टरबाइन, ठीक है, तो टरबाइन को कैसे डिफाइन करोगे, तो मैंने आपको जैसे बताया कि टरबाइन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी दैट इज कन्वर्ट इन मैकेनिकल एनर्जी। कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रोलिक एनर्जी जो है वो इन द टर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी में होगी, और वो कन्वर्ट करती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक टरबाइन। ओके, आर यू गोट इट। हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहले हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि हमारा मतलब कहते किसे। हमने टरबाइन के बारे में पढ़ लिया, उसके वर्किंग के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन सी टरबाइन होती है उसके बारे में पढ़ लिया, पर किसी ने पूछ लिया कि टरबाइन ही क्या होता है, तो टरबाइन के बारे में नहीं आपको पता, तो फिर आपको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले टरबाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टरबाइन क्या होती है। उसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होती है। तो टरबाइन कहने का मतलब डिफरेंट टाइप की टरबाइन होती हैं, जो स्टीम से भी चलती हैं, वाइंड से भी चलती हैं, वेपर से भी चलती हैं, गैस से भी चलती हैं, और वाटर से भी चलती हैं। तो इसलिए ये वहां पे हम जो टरबाइन का स्टडी करने वाले हैं वो केवल वाटर से करने वाले हैं, पानी से करने वाले हैं, तो इसलिए हम इसको हाइड्रोलिक टरबाइन बोलते हैं। एक हमारी स्टीम टरबाइन होती है जहां पे हम क्या करते हैं, मतलब वाटर को इन द वाटर को चेंज करते हैं स्टीम में, उसको हीट देकर उसको स्टीम में चेंज करते हैं, और जो स्टीम होती है उसके प्रेशर को, उसकी काइनेटिक एनर्जी को इतना इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि हम वहां पे टरबाइन को वर्क देते हैं, ठीक है। तो वो स्टीम टरबाइन होती है, वो यहाँ पे हम नहीं पढ़ने वाले हैं, केवल यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वाइंड एंड, जैसे वाइंड टरबाइन आपने देखा होगा बड़े बड़े हिल स्टेशन पे या बड़े बड़े मैदान में, वहां पे हमारी टरबाइन लगी होती है बड़ी बड़ी, उसकी बड़ी बड़ी पंखड़ियां लगी होती हैं। तो वो क्या करती है, एयर के थ्रू वहां पे वो वर्क करती है, मतलब हवा के थ्रू वो वहां पे चलती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है वहां पे, मतलब वो वहां से क्या होता है कि वो जो एयर की हमारी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो टरबाइन का जो मेन काम होता है ना, टरबाइन का मेन काम, मैकेनिकल एनर्जी तो हमको चाहिए, बट लेकिन वहां से हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो टरबाइन वगैरह जहां भी हम यूज कर रहे हैं वहां पे हम क्या चाहिए, हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आउटपुट में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में आपको डिफाइन किया कि हाइड्रोलिक टरबाइन होती क्या है। तो हाइड्रोलिक टरबाइन एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, हाइड्रोलिक एनर्जी इन द टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, इट विल बी चेंज या कन्वर्ट इन द मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक टरबाइन। ओके, आर यू गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोलिक टरबाइन मतलब इसका क्लासिफिकेशन के बारे में बढ़ते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन होता क्या है, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। आपको मतलब पता चल गया होगा कि टरबाइन होती क्या है, हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होती है, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन।
आप स्टूडेंट इसको नोट भी करते रहना साथ के साथ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक थोड़ा मतलब हिंट दे के आपको बता रहा हूँ, पूरा डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको भी साथ के साथ नोट करते रहना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में पूछेंगे आपके सिलेबस में, क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में पूछा भी गया है। और लास्ट ईयर में इसका क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हाइड्रोलिक टरबाइन मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में पूछा गया था कि आप हाइड्रोलिक टरबाइन को कैसे कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हो, तो उसके बारे में क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो उसको ध्यान से देखना, इसमें क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द इनलेट एनर्जी ऑफ टरबाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द इनलेट एनर्जी ऑफ द टरबाइन, कि टरबाइन के जो इनलेट पे हमारी एनर्जी होती है उसके बेस पे हमारा कौन कौन सी टरबाइन होती है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी टरबाइन होती है वो हमारी डिफरेंट टाइप की टरबाइन होती है। फर्स्ट इज इंपल्स टरबाइन, ठीक है, इंपल्स टरबाइन। एंड सेकंड इज रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आपको मेरे ख्याल से कलर नहीं चमक रहा होगा ये, ठीक है, मैं दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। थोड़ा लाइट कलर हो गया ना ये, तो लाइट कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो फर्स्ट इसमें क्या होते हैं, इंपल्स टरबाइन होती है, ठीक है। और जो सेकंड होती है वो हमारी रिएक्शन टरबाइन होती है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंपल्स टरबाइन के बारे में, और फिर बाद में डिस्कस करेंगे हम किसके बारे में, रिएक्शन टरबाइन के बारे में, कि इंपल्स टरबाइन क्या होती है और रिएक्शन टरबाइन क्या होती है। देखो इंपल्स टरबाइन क्या होता है, impulse turbine, in this turbine the energy at the inlet of the turbine in the form of kinetic energy। कहने का मतलब क्या है, ऐसा टरबाइन जिसके इनलेट पर हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंपल्स टरबाइन कहलाती है। और जो इंपल्स टरबाइन होती है वो हमारी कौन सी टरबाइन कहलाती है, वो इंपल्स टरबाइन जो होती है वो हमारी पैल्टन टरबाइन कहलाती है। इसमें पढ़ेंगे पैल्टन टरबाइन के बारे में, तो पैल्टन टरबाइन इज द इंपल्स टरबाइन, ठीक है। तो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू द इनलेट एनर्जी ऑफ द टरबाइन। तो कहने का मतलब क्या है कि टरबाइन के इनलेट पर हमारी कौन सी एनर्जी होगी। तो पहला हमारी एनर्जी एनर्जी के बेस पर हमारी टरबाइन दो टाइप की होती है, एक तो इंपल्स टरबाइन होती है, सेकंड इज रिएक्शन टरबाइन होती है। तो इंपल्स टरबाइन कौन सी टरबाइन होती है, एट द इनलेट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, टरबाइन के इनलेट पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड द इंपल्स टरबाइन। और इंपल्स टरबाइन जो होती है वो पैल्टन टरबाइन होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सी आपसे पूछने लगे कि इंपल्स टरबाइन क्या होता है, तो इंपल्स टरबाइन और दोस टरबाइन विच इनलेट द एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब क्या है, टरबाइन के इनलेट पर जो एनर्जी होती है वो हमारी कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो हमारी इंपल्स टरबाइन कहलाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है वो रिएक्शन टरबाइन होती है। तो रिएक्शन टरबाइन को कैसे डिफाइन करोगे, एट द इनलेट ऑफ दिस टरबाइन इज काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज प्रेशर एनर्जी। तो हमारा जो रिएक्शन टरबाइन होती है उसके इनलेट पर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी तो होती है, बट लेकिन वहां पर प्रेशर एनर्जी भी होती है। तो दोनों एनर्जी का इंक्लूड होकर वहां पे हमारी जो टरबाइन कहलाती है उसको हम कहते हैं रिएक्शन टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन में हम डिस्कस करेंगे, एक तो कैप्लन टरबाइन के बारे में इसमें पढ़ेंगे, कैप्लन टरबाइन के बारे में, और फ्रांसिस टरबाइन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। कैप्लन टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन दो टरबाइन हमारी ऐसी होती है जिनको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन टरबाइन कहते हैं, ठीक है। तो कोई आपसे पूछने लगे कि रिएक्शन टरबाइन कौन सी टरबाइन होती है, तो फ्रांसिस टरबाइन एंड कैप्लन टरबाइन आर दोस द रिएक्शन टरबाइन, बिकॉज देयर इज द इनलेट द एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी एंड द प्रेस एनर्जी इज द अवेलेबल ऑफ द इनलेट इन द टरबाइन, ठीक है। तो टरबाइन के इनलेट पर जो हमारी एनर्जी अवेलेबल होती है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है और प्रेशर एनर्जी होती है, दोनों ही एनर्जी हमारी इसके इनलेट पर होती है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। तो मैंने आपको पहला जिसका क्लासिफिकेशन बताया वो क्लासिफिकेशन इसका क्या है, अकॉर्डिंग टू द इनलेट एनर्जी ऑफ द टरबाइन, ओके। अब इसके नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, सबसे पहले था अकॉर्डिंग ऑफ द इनलेट एनर्जी ऑफ टरबाइन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द
डायरेक्शन ऑफ फ्लो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा फ्लो है उसका डायरेक्शन कैसा है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू द रनर। थ्रू द रनर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू द रनर। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है, वो रनर जो हमारा होता है उसके थ्रू कैसे कैसे होगा। तो उसके बेस पे हमारी टरबाइन अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो उसके बेस पे हमारी जो टरबाइन होती है वो कौन कौन सी टरबाइन होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वो हमारी कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट इज टेंजेंशियल टरबाइन, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। और सेकंड क्या होती है, एक्सियल फ्लो टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। थर्ड होती है हमारी रेडियली फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। और लास्ट हमारी एक फोर्थ होती है मिक्स्ड फ्लो टरबाइन, मिक्स्ड फ्लो टरबाइन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू द रनर ऑफ द टरबाइन। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा रनर होता है वहां पे जो हमारा फ्लो होता है वो किस किस डायरेक्शन में होता है उसके बेस पे हमारी टरबाइन होती है। तो फर्स्ट इज टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, कि टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन हमारी कौन सी टरबाइन होती है जिसमें हमारा जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है, जब फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो रनर के टेंजेंट हो, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए एक मेरा ये हमारा रनर है जिसमें हमारा रनर होता है, उसके यहाँ पे जो वाटर का डायरेक्शन है वो इस तरीके से है। तो आपने देखा होगा अगर सर्किल है, सर्किल से एक्सिस पे हमारा वो रोटेट हो रहा है तो वो कौन सा कहलाता है, वो टेंजेंट कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि रनर के टेंजेंट फ्लो ऑफ द वाटर, जो हमारा वाटर है वो फ्लो कर रहा है टेंजेंटली, ठीक है, ऑफ द रनर, दैट इज द टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। तो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन आर दोस टरबाइन वेयर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज द टेंजेंट थ्रू द रनर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। नेक्स्ट आता है एक्सियल फ्लो टरबाइन। तो एक्सियल फ्लो टरबाइन में क्या होता है कि इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होती है, हमारा जो वाटर फ्लो करता है उसका डायरेक्शन की जो फ्लो होती है वो हमारे रनर के एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है, रनर के एक्सिस के पैरेलल होती है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए मेरी ये इस तरीके से कोई भी मेरा मतलब जो हमारा वो है रनर है उसके ऊपर ये पंखड़ी लग रही है, तो कहने का मतलब ये नीचे की तरफ इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है। जैसे हमारा सीलिंग फैन होता है, तो सीलिंग फैन को हम छत में जो रूफ में उसको एडजस्ट करते हैं और नीचे वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, तो सीलिंग फैन के ऊपर से अगर पानी आके गिरेगा, यहां से अगर पानी आके गिरेगा इसमें, ठीक है, ऐसे ही इसमें पानी आके गिरेगा तो वो क्या होगा, इस रनर के कैसे हो जाएगा, पैरेलल होगा। इस रनर का एक्सिस ये हो गया और इसके पानी जो आ रहा है इसके बिल्कुल पैरेलल आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो होती है वो रनर के एक्सिस के कैसे होती है, पैरेलल होती है, दैट इज कॉल्ड द एक्सियल फ्लो टरबाइन। और आर यू गॉट इट, समझ में आ गया कि एक्सियल फ्लो टरबाइन कौन सी होती है, जिसमें रनर के एक्सिस के पैरेलल होता है कौन सा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जिसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो या फ्लो ऑफ डायरेक्शन इज द पैरेलल ऑफ द रनर एक्सिस, रनर के एक्सिस के पैरेलल होती है क्या, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एक्सियल फ्लो टरबाइन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट के बारे में हमारा आता है रेडियल फ्लो टरबाइन, कि रेडियल फ्लो टरबाइन हमारा कैसे वर्क करता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रेडियल फ्लो टरबाइन में क्या होता है, मान लीजिए हमारा कोई रेडियल हमारी कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए हमारा ये टरबाइन ही है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से इसकी पंखड़ी बनी हुई है ये, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी इस तरीके से मूव करके इससे एग्जिट कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक टरबाइन है, टरबाइन की हमारी पंखड़ी लगी हुई है, बकेट्स कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर पानी क्या होगा, रेडियल फ्लो में डायरेक्शन होगा, एक रेडियल फ्लो में डायरेक्शन होगा,
बाहर से पूरा तरफ ऐसे रेडियली वो फ्लो हो रहा है, फ्लो होने के बाद बीच में आकर, सेंटर में आकर वो नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारा जो वाटर, जो डायरेक्शन ऑफ द वाटर होती है वो कैसी होती है, रेडियली होती है। ठीक है, एट द इनलेट ऑफ द एनर्जी, एट द इनलेट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब जो हमारा टरबाइन के इनलेट पर जो हमारी डायरेक्शन ऑफ फ्लो होती है, वाटर जो आता है वो कैसा आता है, रेडियली आता है। किसके, एक्सिस के, रनर ऑफ द एक्सिस के। तो रनर ऑफ एक्सिस मतलब इसका ये एक्सिस हो गया, तो इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है, रेडियली रोटेट कर रहा है, तो डेट इज कॉल्ड द रेडियल फ्लो टरबाइन। ओके, नेक्स्ट आता है मिक्स फ्लो टरबाइन। तो मिक्स फ्लो टरबाइन में क्या होता है, मिक्स फ्लो टरबाइन में हमारा वाटर जो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो होती है वो रेडियली भी होती है, बट लेकिन इसके एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल भी होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जैसा कि आपने इसमें देखा था कि हमारा जो वाटर है वो रेडियली एंटर कर रहा है, और एंटर करने के बाद जो यहां से एग्जिट होता है वो इसके एक्सिस के, इसके रनर के एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द मिक्स फ्लो टरबाइन। ठीक है, तो ये हमारा क्या था कि हमारा जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होती है, किसकी, पानी की, जो वाटर होता है वो वाटर फ्लो करता है, तो उसके फ्लो पर हमारी टरबाइन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं, जिसमें पहला मैंने आपको टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन के बारे में बताया, फिर एक्सियल फ्लो टरबाइन के बारे में बताया, फिर रेडियली फ्लो टरबाइन के बारे में बताया, नेक्स्ट मिक्स फ्लो टरबाइन के बारे में बताया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है कि आगे हमारी जो टरबाइन होती है वो किस किस बेस पे होती है, पहले मैं इसको रिमूव। उसके बाद जो हमारी टरबाइन होती हैं वो हमारी किस किस बेस पे होती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट होता है, ठीक है, तो थर्ड पॉइंट होता है अकॉर्डिंग टू द हेड ऑफ द टरबाइन। नेक्स्ट जो आती है टरबाइन अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द हेड ऑफ टरबाइन। जो टरबाइन का जो हेड होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी टरबाइन होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो टरबाइन होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। दैट इज हाई हेड टरबाइन, फर्स्ट इज हाई हेड टरबाइन। ठीक है, सेकंड इज मीडियम हेड टरबाइन, सेकंड इज मीडियम हेड टरबाइन, एंड थर्ड इज हमारा क्या होता है, लो हेड टरबाइन, लो हेड टरबाइन। ठीक है, तो अब हमारा क्या है कि अकॉर्डिंग टू द हेड ऑफ द टरबाइन, देखो हेड क्या होता है, कहने का मतलब क्या है, जिस एक तरफ हमारा रिजर्वायर होता है, वहां पे पानी का स्टोरेज होता है, वहां पे उसकी हाइट, कहने का मतलब क्या है कि वहां से हम पानी का जो फ्लो करा रहे हैं वो कितनी हाइट से फ्लो करा रहे हैं एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन। जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है कि इस तरीके से यहाँ पे डैम बना हुआ है, यहाँ पे पानी का फ्लो है, और यहाँ से पानी को हम क्या कर रहे हैं, इधर टरबाइन से गिरा रहे हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि पानी कितने हाइट से हम ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये हेड कहलाता है। किसका, वाटर का हेड जो होता है हमारा, जिस तरफ हमारा वाटर एक रिजर्वायर टैंक में भरा होता है, वहां से हम वाटर को कितनी हाइट से और नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, दैट इज डिपेंड ऑन द हेड। ठीक है, तो हेड के बेस पर हमारी टर्बाइंस होती हैं। तो टर्बाइंस कौन कौन सी है, जैसे अकॉर्डिंग टू द हेड ऑफ द टर्बाइन, दैट इज फर्स्ट इज हाई हेड टर्बाइन, सेकंड इज मीडियम हेड टर्बाइन, थर्ड इज लो हेड टर्बाइन। तो कहने का मतलब क्या, हाई हेड टर्बाइन जो होती है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो हमारी कितनी डिस्टेंस होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस कितनी होती है, जो हमारी हाई हेड टर्बाइन होती है उसकी जो लेंथ होती है वो कम, वो होती है 250 मीटर के अबव। ठीक है, जो हाई हेड टर्बाइन होती है उसकी जो डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, हेड की जो हाइट होती है वो 250 मीटर होती है। अगर हम बात करें मीडियम की, तो मीडियम में हमारी 45, ठीक है, 45 इज लेस देन और 250 मीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मीडियम जो हेड टर्बाइन होती है उसकी जो मिनिमम लेंथ हाइट होती है 45 होती है, और अबव जो होती है 250 होती है। ठीक है, और जो हमारी लो हेड टर्बाइन होती है, लो हेड टर्बाइन जो हमारी होती है वो हमारी 45 से मिनिमम होती है, 45 से मिनिमम होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, मिनिमम ऑफ द 45, 45 मीटर लेंथ से जो हमारी मिनिमम होती है, 45 मिनिमम।
तो ये क्या है मतलब अकॉर्डिंग टू द हेड ऑफ द टरबाइन, कि हमारा जो हेड ऑफ द टरबाइन होता है उसके बेस पे हमारी टरबाइन है। सबसे पहला हाई हेड टरबाइन है जिसकी जो हाइट होती है वो 250 मीटर से अबव होती है। नेक्स्ट हमारी जो टरबाइन होती है वो हमारी होती है मीडियम हेड टरबाइन। मीडियम हेड टरबाइन की जो हमारी हाइट होती है वो हमारी 45 से 250 मीटर के बीच में होती है, डिस्टेंस में कवर करती है। और जो हमारी लो हेड टरबाइन होती है उसकी जो डिस्टेंस होती है, हाइट होती है, वो हमारी 45 मीटर से बिलो होती है। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू द हाइट इसमें कौन कौन सी हम मतलब टरबाइन यूज करते हैं। जो हाई हेड टरबाइन होती है वो हमारी कौन सी टरबाइन होती है, ये वाली जो टरबाइन होती है वो इंपल्स टरबाइन होती है। कौन सी? इंपल्स टरबाइन, दैट इज कॉल्ड द पेल्टन टरबाइन। ठीक है, पेल्टन टरबाइन में हम हाई हेड टरबाइन का यूज करते हैं। और मीडियम हेड टरबाइन और लो हेड टरबाइन में हम कैप्लन का कर सकते हैं या फ्रांसिस का कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही इसमें हम यूज कर सकते हैं। इसमें भी कैप्लन का कर सकते हैं और फ्रांसिस का कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी हाई हेड टरबाइन होती है वो हमारी पेल्टन टरबाइन होती है, और जो हमारी लो और मीडियम हाई टरबाइन होती है वो हमारी कैप्लन या फ्रांसिस टरबाइन हो सकती हैं। दोनों एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अकॉर्डिंग टू द हेड ऑफ द टरबाइन की मतलब हेड के बेस पर हम टरबाइन को कैसे डिफाइन करेंगे। अब आता है नेक्स्ट इसके बाद, ये तो अकॉर्डिंग टू द हेड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा पॉइंट आता है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ जो पॉइंट आता है वो आता है अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, टरबाइन की स्पीड के बेस पर हमारा यहाँ टरबाइन डिफाइन होती है कि कौन सी टरबाइन होती है। तो फर्स्ट इज द टरबाइन इज हाई स्पीड टरबाइन, हाई स्पीड टरबाइन। ठीक है, एंड सेकंड इज लो स्पीड टरबाइन, लो स्पीड टरबाइन। ठीक है, एंड थर्ड इज मी को कर लेते हैं। पहले मीडियम आ जाएगा, मीडियम स्पीड टरबाइन। ठीक है, एंड लास्ट इज लो स्पीड टरबाइन, लो स्पीड टरबाइन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे टरबाइन को डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक स्पीड। अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड की टरबाइन की जो स्पेसिफिक स्पीड होती है उसके बेस पे हमारी टरबाइन तीन टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज हाई स्पीड टरबाइन, सेकंड इज मीडियम स्पीड टरबाइन, और थर्ड इज लो स्पीड टरबाइन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो स्पीड होती है वो नियर अबाउट इसकी 1000 के आसपास होती है। ठीक है, 1000 आसपास आरपीएम के बेस पर। जो पैल्टन टरबाइन होती है इसकी लो स्पीड होती है वो हमारी 25 से नियर अबाउट 40-70 के आसपास इसकी आरपीएम की स्पीड होती है, किसकी? पैल्टन टरबाइन की। और जो मीडियम टरबाइन, मीडियम स्पीड टरबाइन में हमारी ये हो जाता है 450 आरपीएम के आसपास इसकी स्पीड होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, जो हाई स्पीड टरबाइन होती है उसकी जो स्पीड होती है स्पेसिफिक स्पीड वो 1000 आरपीएम होती है। तो वो स्पीड जो जिसकी ज्यादा होती है वो हमारी कौन सी टरबाइन होती है, वो कैप्लन टरबाइन होती है। ठीक है, तो सी स्पीड होती है वो कौन सी टरबाइन होती है, वो कैप्लन टरबाइन होती है, कैप्लन टरबाइन। ठीक है, और जो जिसकी लो स्पीड होती है वो हमारी पैल्टन टरबाइन होती है। पैल्टन टरबाइन की जो स्पीड होती है वो हमारी लो होती है, इसकी स्पीड काफी हाई होती है, दैट इज मतलब स्पेसिफिक जो होती है। तो इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन यहाँ पे हम अपनी टरबाइन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द टरबाइन है। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं एक बार कि किस टाइप से ये है। ठीक है, पर से मैं एक बार आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोलिक टरबाइन। ठीक है, क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोलिक टरबाइन, एक बार इसको देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द इनलेट एनर्जी ऑफ द टरबाइन, एक बार इसको देख लीजिए आप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इनलेट एनर्जी ऑफ द टरबाइन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो टरबाइन, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द हेड ऑफ द टरबाइन। हेड के बेस पे मैंने आपको इसको बताया।
और ये हमारे देखो अकॉर्डिंग टू द हेड ऑफ द टरबाइन, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन है, ठीक है। आप लोग इसको या तो नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। ओके, हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, अभी जो मैंने आपको लिखवाया है उसको आप एक बार नोट कर सकते हो कि कैसे कैसे मतलब टरबाइन हमारा वर्क करता है, किस किस टाइप पे बेस पे हमारी क्लासिफिकेशन होता है। तो मैंने अभी डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ द टरबाइन के, मतलब टरबाइन कैसे कैसे हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इनलेट ऑफ द एनर्जी के बेस पे हम कर सकते हैं। तो इम्पल्स टरबाइन होती है, हमारी रिएक्शन टरबाइन होती है। नेक्स्ट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द टरबाइन की डायरेक्शन की जो फ्लो होती है, फ्लो का जो डायरेक्शन होता है उसके बेस पे हमारी टरबाइन कितनी डिफाइन की होती है। अकॉर्डिंग टू द हेड ऑफ द टरबाइन के हेड के बेस पे हमारी टरबाइन कितनी टाइप की होती हैं। अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड के टाइप में हमारी कौन कौन सी टरबाइन होती है। पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसे कैसे आप मतलब how can you define about the turbine, what is the turbine and what is the classification of the turbine। तो ऐसे आप इसको मतलब डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे क्या है, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, जैसे अभी मैंने आपको बताया था क्या क्या हमारा था, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लन टरबाइन कौन कौन सी होती है, ठीक है। और कहने का मतलब क्या है, बेस्ड ऑन द हेड ऑफ द टरबाइन, लो हेड, मीडियम हेड, ये सब चीजें, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा फर्स्ट चीज इम्पल्स टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द इम्पल्स टरबाइन और इट इज द पेल्टन टरबाइन, ठीक है। तो ये वाली हमारी जो टरबाइन है वो क्या है, पेल्टन टरबाइन इसका नाम है, पेल्टन टरबाइन। अब इसकी वर्किंग के बारे में समझेंगे कि पेल्टन टरबाइन कैसे वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे हम कैसे अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, कैसे एनर्जी को हम अपनी जनरेट करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पेल्टन टरबाइन के बारे में कि पेल्टन टरबाइन होती क्या है। तो पेल्टन टरबाइन इज, तो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। हो गया इसमें, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, पीई, पेल्टन, ठीक है, पेल्टन टरबाइन। तो सबसे पहले हम पेल्टन टरबाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, पेल्टन टरबाइन होता क्या है, ठीक है। तो पेल्ट इट इज द टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। तो मैंने अभी आपको बताया था जिसमें जो फ्लो होता है वो कैसे होता है, टेंजेंट होता है थ्रू द रनर। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक रनर है, रनर के थ्रू यहाँ पे हमारा जो वाटर का इनलेट करता है वो इसके टेंजेंटली यहाँ पे इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो टेंजेंटली इसमें फ्लो कर रहा है, वो हमारा क्या होगा, टेंजेंशियल फ्लो। तो पहले हम क्या होता है कि टरबाइन को कैसे इंट्रोडक्शन देंगे कि मतलब कैसे, मतलब टरबाइन को कैसे हम उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो फर्स्ट इज पेल्टन टरबाइन के बारे में लिखेंगे। तो पेल्टन टरबाइन इज द टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। तो पेल्टन टरबाइन इज ए टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन एंड इन दिस टरबाइन एट द इनलेट ऑफ द एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये तो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन भी है, इम्पल्स फ्लो टरबाइन भी, और इसके इनलेट पर हमारी कौन सी एनर्जी होती है, ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है, ओनली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये आपको डिफाइन मतलब यूज करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, इट इज द हाई हेड टरबाइन। कहने का मतलब क्या है, इसके टरबाइन का जो हाइट होता है, हेड होता है, वो काफी हाई होता है, ठीक है। और इसमें हम डिफरेंट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि इंपल्स टरबाइन, सॉरी, पेल्टन टरबाइन इज इंपल्स टरबाइन, ठीक है। इट एंड दिस टाइप ऑफ एनर्जी, मतलब टाइप ऑफ एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी, इज द इनलेट ऑफ द एनर्जी एंड इन दिस डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इज द टेंजेंट थ्रू द रनर। इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होती है वो कैसी होती है, मतलब उसके थ्रू, मतलब रनर के टेंजेंट होती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप इतना लिख सकते हो। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में कि हमारी जो पेल्टन टरबाइन होती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, वो उन कंपोनेंट का क्या क्या काम होता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए एक बार कि पेल्टन टरबाइन का डायग्राम इसमें दिखाया गया है कि टरबाइन कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं टरबाइन के उसमें कि हमारा, आप देख रहे होंगे पहले पैन स्ट्रोक है, ठीक है। पैन स्ट्रोक देखो होता क्या है, तो पैन स्ट्रोक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, जो हमारा फ्लो होता है वाटर का फ्रॉम द रिजर्वायर
टू एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन। कहने का मतलब क्या है, रिजर्वायर से पानी को जो लेके आ रहे हैं और टरबाइन के इनलेट पर उसको निकाल रहे हैं, एग्जिट करा रहे हैं, उसके बीच में जो हमारा पाइप लगा होता है या चैनल लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैन स्ट्रोक कहते हैं। तो पैन स्ट्रोक में आप लोग देख रहे होंगे इसमें वाटर इसमें फ्लो कर रहा है और यहाँ पे जाके इसको एग्जिट कर रहा है। ठीक है, तो पैन स्ट्रोक एक क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, हमारा जो फ्लो होता है वाटर का जो फ्लो होता है उसको हम मतलब उसके थ्रू हम वाटर का फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे नोजल। तो एट द पैन स्ट्रोक इज द एग्जिट दैट इज फिक्स ऑफ द नोजल। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पैन स्ट्रोक का जो एग्जिट पार्ट होता है उसके वहां पे हमारा नोजल फिक्स होता है, और नोजल का काम क्या होता है, किसी की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि नोजल कैसे होता है, नोजल मान लीजिए एक देखो इस टाइप से हमारा एक नोजल होता है जो क्या करता है, यहाँ पे इसका एरिया ज्यादा है और यहाँ पे इसका एरिया कम है, तो वो क्या करेगा, इसकी स्पीड को इंक्रीज कर देगा, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। तो नोजल इज ए डिवाइस विच इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर। ठीक है, तो वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हमारा इंक्रीज कर देगा कौन, नोजल। उसके बाद क्या है हमारा ये एक रनर है। रनर कहने का मतलब ये जो आपको दिख रहा है पूरा क्या रनर, जैसे पीछे भी मैंने डिस्कस किया था कि डायरेक्शन ऑफ द फ्लो द रनर, रनर के हिसाब से हमारे कौन कौन सी टरबाइन होती है। तो ये का रनर है। रनर कहने का मतलब ये रेडियली रोटेट करता है, एक टाइप का व्हील है जो हमारा रेडियली रोटेट करता है। ठीक है, और यहां से हम क्या करते हैं, ये वाला ये क्या करता है, यहां से जैसे रेडियली रोटेट करेगा, मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए एक हमारा ये व्हील है और व्हील से कनेक्ट हमारी एक साफ्ट है, तो जैसे व्हील हमारी रोटेट करेगी तो ये वाली साफ्ट भी हमारी रोटेट करेगी, और इस वाली साफ्ट से कपल है हमारी एक मोटर की साफ्ट या जनरेटर की साफ्ट जो इससे कपल है, जो क्या करती है, इस वाली जो पावर है वो इसको पावर को ट्रांसमिट कर रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि रनर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है हमारी पावर को, यहां से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देता है। ये मतलब यहां से जो हमारी पावर आती है काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ऑफ द रनर। ठीक है, उसके बाद देखोगे बकेट्स बनी हुई हैं, ये वाली जो बकेट्स हैं एक टाइप की टोकरी कटोरी टाइप की होती हैं, जिसपे क्या होता है, हमारा जो वाटर का जेट होता है, जो वाटर होता है उस पर स्ट्राइक करता है। जब मान लीजिए मैं इसके, मान लीजिए मेरा ये हाथ है, अगर मैं इसमें हाई स्पीड से इसमें वाटर स्ट्राइक करूंगा तो मेरा हाथ पीछे की तरफ भग जाएगा। ठीक है, तो उसी के थ्रू यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटर को स्ट्राइक करते हैं थ्रू द बकेट। बकेट पे हम वाटर का स्ट्राइक करते हैं तो हमारा क्या होगा, ये रिवील होगा, वो हमारा रोटेट करने लग जाएगा, जिससे कि हमारी साफ्ट रोटेट करेगी। कहने का मतलब क्या, जैसे व्हील रोटेट करेगा तो हमारा रनर रोटेट करेगा, रनर से हमारी साफ्ट रोटेट करने लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें आप देख रहे होंगे ब्रेकिंग जेट है। ब्रेकिंग जेट का काम मैं बताऊंगा क्या होता है फिर। ठीक है, यहाँ पे स्पीयर लगा हुआ है, स्पीयर का काम क्या होता है, मान लीजिए हमें कभी अगर अपना, कहने का मतलब क्या है कि हमें मतलब जो हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हमें घटाना हो, रिड्यूस करना है, उसको कम करना है। जैसे मान लीजिए काफी हाई वोल्टेज होता है तो हमको क्या करना होता है, मतलब सेटअप डाउन करना होता है, वोल्टेज को कम करने होते हैं। तो ऐसे हम क्या करेंगे, जो व्हील है उसकी स्पीड को कम करने के लिए यहाँ पे हम स्पीयर का यूज करते हैं। तो स्पीयर एक टाइप का डिवाइस होता है जो क्या करता है, कंट्रोलिंग ऑफ द वाटर, जो वाटर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे हमारा वाटर फ्लो कर रहा है तो ये स्पीयर होता है, यहाँ पे कोनिकल टाइप का ही बना होता है, इस तरीके से कोनिकल टाइप का ही बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हैंड व्हील है, ये स्टॉपर है, ये स्पीयर रोड है और ये सपोर्ट है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे हमें अगर डायरेक्शन की फ्लो को इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले स्पीयर को पीछे की तरफ कर देंगे, तो जो वाटर का अमाउंट होगा उसकी स्पीड काफी तेज बढ़ जाएगी। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हाई स्पीड में उसको वर्किंग मोड में लेकर आएगा। अगर मुझे क्या करना है, रनर की स्पीड को कम करना है, घटाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस स्पीयर को आगे की तरफ एडजस्ट कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि इसकी जो स्पीड होगी, हमारे वाटर का जो एग्जिट होगा वो हमारा कम होगा। तो उससे हमारी, कहने का मतलब क्या है, व्हील हमारा रोटेट करना थोड़ा मीडियम हो जाएगा, मतलब लो हो जाएगा। तो ये एक एडजस्टेबल होता है, वो क्या करता है, वाटर को कंट्रोल करता है कि वाटर हम कैसे कंट्रोल करेंगे। भाई ज्यादा वाटर देंगे, ज्यादा स्पीड होगी उसकी, तो ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो व्हील होगी वो ज्यादा रोटेट करेगी। अगर हमें व्हील की स्पीड को कम करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड को कम, मतलब फ्लूइड का जो अमाउंट है वो उसको हम कम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है एक सर्किल केसिंग। केसिंग का क्या पार्ट होता है, जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो पूरा कवर एक एरिया है इसका, ये वाला
ये क्या है, पूरा केसिंग है। तो केसिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक केस के अंदर मतलब एडजस्ट करना, किसी चीज को एक बॉक्स के अंदर बंद करना, वो यहाँ पे केसिंग का काम है। तो केसिंग का काम क्या होता है, जो भी इसके अंदर वर्किंग होती है, जैसे यहाँ पे फ्लूइड इस पे स्ट्राइक करता हो, चारों तरफ हमारा फ्लूइड फ्लो होता है। तो कहने का मतलब क्या है, इसके फ्लूइड को चारों तरफ से बचाने के लिए इस केसिंग के अंदर ही रहता है और अंदर होकर वो नीचे की तरफ हमारा निकल जाता है। अब आता है टेलिस्टोक। टेलिस्टोक क्या होता है, जहां पे हमारा वाटर इन द लेवल ऑफ द फॉर्म, मतलब ग्राउंड लेवल में हमारा वाटर होता है, वहां पे टेलिस्टोक कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, वर्किंग के बाद जो हमारा फ्लूइड होता है वो नीचे गिर रहा है, वो टेलिस्टोक के अकॉर्डिंग आता है, जहां पे हमारा एक रिजर्वायर होता रहता है वो फ्लूइड, ठीक है। तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द पेल्टन टरबाइन। तो पेल्टन टरबाइन के बारे में बताया, पेल्टन टरबाइन इज द इंपल्स टरबाइन, एट द इनलेट ऑफ द एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इज द टेंजेंशियल फ्लो ऑफ द थ्रू द रनर, ठीक है। देन देयर इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हम यूज करते हैं हाइड, जो हेड होता है वो यहाँ पे मैक्सिमम हेड होता है। और तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टरबाइन के बारे में इसमें लिख सकते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो अगर मैं इसकी वर्किंग के बारे में बताऊं, इसके क्वेश्चन के बारे में बताऊं, तो क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है, डिस्कस द पेल्टन टरबाइन, ठीक है। पेल्टन टरबाइन, डिस्कस द पेल्टन टरबाइन एंड वर्किंग, ठीक है। वर्किंग ऑफ, ऑल्सो डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ दिस टरबाइन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, व्हाट इज द पेल्टन टरबाइन एंड डिस्कस द वर्किंग ऑफ द पेल्टन टरबाइन। तो सबसे पहले आपको पेल्टन टरबाइन हेडिंग डालनी है, उसके बारे में आपको लिखना है कि पेल्टन टरबाइन है क्या। उसके बाद आप उसमें क्या लिखोगे, उसके कंपोनेंट्स के बारे में लिखोगे, कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखोगे। तो कंस्ट्रक्शन में पहला हमारा पेनिस्टोक को डिफाइन करना है, फिर हमारा रनर को डिफाइन करना है, ठीक है। रनर को डिफाइन करना है, केसिंग को डिफाइन करना है, इसके स्पीयर को डिफाइन करना है, नोजल को डिफाइन करना है, टेल ब्रिज को डिफाइन करना है। तो जितने भी हमारे यहाँ पे मतलब कंपोनेंट्स हैं वो हम उसको हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वर्किंग लिखेंगे। अब देखो वर्किंग इसकी कैसे कैसे होगी, ठीक है। तो इन द वाई द पेनिस्टोक वाटर इज फ्रॉम द रिजर्वायर, इट इज स्ट्राइक, ठीक है, इट इज स्ट्राइक ऑन द बकेट बाय द नोजल। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें जो पेनिस्टोक होता है, पेनिस्टोक के थ्रू हम वाटर को इसमें इनलेट करते हैं और पेनिस्टोक के एग्जिट पर एक नोजल लगा होता है। नोजल क्या करता है, वाटर की स्पीड को बढ़ा देता है, फिर वहां पे एक वाटर ऑफ जेट बनता है। वाटर ऑफ जेट जो होता है वो हमारी बकेट के ऊपर स्ट्राइक करता है। व्हेन द वाटर इज स्ट्राइक ऑन द बकेट, देन द बकेट इज मूव इन द रेडियली डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे वाटर इस पे स्ट्राइक करेगा तो हमारा ये बकेट क्या होगी, ऊपर की तरफ रोटेट करेगी, इसको धक्का देगा, पुश करेगा, फिर दूसरी बकेट आएगी, फिर उस पर धक्का लेगा, फिर उसको पुश करके उसको आगे तरफ भेजेगा। तो इस तरीके से हमारा जो रनर होता है वो रोटेट करता है। देन द रनर इज रोटेट, ऑल्सो साफ्ट इज रोटेट, ठीक है। कहने का मतलब है रनर की जो हमारी साफ्ट है वो भी हमारी रोटेट करने लग जाती है। तो रनर की जो साफ्ट है वो हमारी कनेक्ट होती है किससे, एक जनरेटर से, और जनरेटर की साफ्ट कनेक्ट होती है हमारी रोटर मतलब इस रनर से। तो वहां पे क्या होगा, ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए भाई, मान लीजिए हमारा जनरेटर है, ठीक है। तो जनरेटर को हमको क्या चाहिए, जनरेटर हमारे जो डायनो वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है, उसके जो साफ्ट होती है हमें उसको रोटेट कराना होता है। तो नॉर्मली जो जनरेटर आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे हम फ्यूल और डीजल वगैरह डालते हैं। डीजल क्या करता है, उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करता है। जैसे इंजन में हमारा क्या होता है कि हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो उसी के थ्रू हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साफ्ट को रोटेट करा रहे हैं। केवल हमें को क्या चाहिए, साफ्ट को रोटेट कराना है। तो रोटेट किससे करा रहे हैं, वाटर के थ्रू हम इसको टरबाइन के थ्रू यहाँ पे उसके साफ्ट को रोटेट करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें केवल डायनामो में क्या चाहिए, एक मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। तो मैकेनिकल एनर्जी हमें कौन दे रहा है, टरबाइन दे रहा है, ठीक है। तो वहां पे जैसे मैकेनिकल एनर्जी हमको मिलेगी, वो मैकेनिकल एनर्जी को हम डायनामो को देंगे, जनरेटर को देंगे। तो जनरेटर क्या करेगा, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो हमको यही चाहिए केवल, ठीक है। तो यहां से हम क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस हो जाएगी। उसके बाद क्या देखता है, जब यहाँ पे हम वाटर हमारा स्ट्राइक करता है तो वाटर क्या होता है, चारों तरफ हमारा रोटेट करता है। तो उसको रोटेट करने के लिए केसिंग होता है। तो केसिंग क्या करता है, वहां पे प्रोवाइड करता है उसको, मतलब कहने का मतलब एक कवर एरिया करता है, उसको कवर कर लेता है, जिससे हमारा जो वाटर का अमाउंट होता है वो उससे बाहर नहीं जाए। और उससे क्या होता है, मतलब एक डिस्ट्रॉय, मतलब जो भी हमारा कहने का मतलब क्या है, कोई भी अगर हार्मफुल वगैरह चीजें होती हैं वो वहां पे है डिस्कस, मतलब कहने मतलब एब्सेंस हो जाती हैं। उसके बाद जैसे पानी अगर मान लो रोटेट भी कर रहा है तो वहां पे क्या होगा, पानी नीचे की तरफ इकट्ठा होता रहेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, टेल स्टॉक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, व्हेन इफ द स्पीड इज द कंट्रोल, कहने का मतलब क्या है, अगर मैं टरबाइन की जो स्पीड है उसको मुझे कंट्रोल करना है, बढ़ाना है, घटाना है, ठीक है, डिक्रीज करनी है, इंक्रीज करनी है, बाय द स्पीयर के अकॉर्डिंग हम उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं कि स्पीयर
बिहेवियर क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा था ब्रेकिंग जेट की, तो ब्रेकिंग जेट क्या होता है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे वाटर का स्ट्राइक कंटिन्यूअसली कर रहा हूं और मेरी टरबाइन हमारी रोटेट कर रही है, व्हील रनर मेरा रोटेट कर रहा है, तो इन द केस मान लीजिए मुझे उसकी स्पीड को कम करना होता है या उसकी स्पीड को मतलब एक नॉर्मली करना होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि अगर हमें पहियों को एक बार मैं उसको धक्का देके उसको पुश करके उसको अगर रोटेट करा रहा हूं, तो आप लोग देखते होंगे अगर मैं एक बार उसको धक्का देता हूं तो फिर वो नॉर्मली चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। तो वहीं पे उसकी साफ भी रोटेट हो रही है, तो वहां पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो वाटर का स्ट्राइक है उसको हम क्या करते रहते हैं, उसको बीच में ब्रेक करते रहते हैं। कहने का मतलब जब हमारी वो उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाती है, कंटिन्यूसली वो रोटेट कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से वाटर का जो जेट होता है उसको बंद कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। रुकने के बाद भी हमारा जो रनर है वो रोटेट कर रहा है, तो वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ब्रेकिंग जेट ये होता है कि जो हमारा यहां से नोजल से जो पानी का स्ट्राइक हो रहा है उसको ब्रेक करना, स्ट्राइक करना, ब्रेक करना, उसको जेट को ब्रेक करना, वो हमारा ब्रेकिंग जेट कहलाता है। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, अपनी जो हमारा टरबाइन है उसकी इफिशियंसी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो टरबाइन की जो एप्लीकेशन होती है वो हम कहां पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। जो पेल्टन टरबाइन होती है नॉर्मली हमारे माउंटेन्स वगैरह या डैम वगैरह होते हैं वहां पे हम इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, और उसका केवल यही होता है कि यहां से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन है इसके। ठीक है, तो ये कहने का मतलब क्या, पैल्टन टरबाइन के बारे में ये था। उसके बाद पढ़ते हैं हम किसके बारे में, एक कैप्लन टरबाइन के बारे में। दिस इज द कैप्लन टरबाइन। ठीक है, तो दिस इज द कैप्लन टरबाइन। दिस इज द कैप्लन टरबाइन। अब कैप्लन टरबाइन क्या होती है, जैसे भी मैंने पीछे पढ़ाया था, तो पीछे उसमें हमने इंपल्स टरबाइन के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक वाटर का जेट आता है और रनर के थ्रू उसको रोटेट कराता है। बट इसमें थोड़ा डिफर होता है उसके थ्रू। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक हमारा एक प्रोपेलर बना होता है। प्रोपेलर का कहने का मतलब क्या है, एक इस तरह का हमारा यहाँ पे एक पंखा बना होता है जिसपे हमारी डिफरेंट टाइप की पंखड़ी लगी होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा है ना, कूलर, जो हमारा कूलर होता है, कूलर का जो मोटर होती है वहां पे पंखड़ी लगी होती है, जो वहां पे पंखड़ी उसकी काफी एक मतलब डायरेक्शन में मुड़ी होती है, मतलब बड़ी बड़ी पंखड़ी होती हैं। तो इसमें क्या होता है, एक हब होता है जिसको हम किसको कहते हैं, हब कहते हैं इसको। और यहाँ पे जो हमारी ये लगी होती है वेन्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। ठीक है, और ये हब होता है, वेन्स होती है, इसकी ये साफ्ट होती है जो साफ्ट रोटेट करती है, और इससे कनेक्ट हमारा क्या होता है, जनरेटर कनेक्ट होता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये वाला जो हब है उसको रोटेट कराना है बाय द फ्लूइड के थ्रू। ठीक है, तो यही डायग्राम एक बार इधर देख लीजिए आप। यहां पे सबसे पहले साफ्ट लगी हुई है। ठीक है, ये मेरा बोस है, और ये मेरी क्या लगी हुई है, बकेट लगी हुई है, रनर वेन्स कह सकते हैं, सॉरी रनर वेन्स कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये स्क्रोल केसिंग है। स्क्रोल केसिंग क्या है, देखो मान लीजिए जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो वाटर पंप होते हैं खेत में, नॉर्मली आपने देखा होगा, इसको मैं, ये तो अंदर के कंस्ट्रक्शन का पार्ट दिखाया गया है, आपने देखा होगा खेतों में वैसे फ्रांसिस टर्बाइन का वहां पे यूज करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, उसमें आपने देखा होगा कि पानी जो आता है वो घूम के आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये इस टाइप का होता है, ये कहने का मतलब इस टाइप का होता है। तो पानी इसमें इनलेट कर रहा है, इनलेट करके ऐसे रेडियली घूमेगा तब यहां से एग्जिट करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, मैंने इसको यहां से कट कर दिया इसको। तो कट करने के बाद ये इस तरीके से यहाँ पे ये वाला इसका शेप जो दिख रहा है वो इस तरीके से इसका शेप दिख रहा है यहाँ पर, इस तरीके से ये जो दिख रही है ना गोल, आपको स्क्रोल केसिंग जो दिख रही है वो ये है जिसमें कि पानी हमारा रेडियली मूव करता है। ठीक है, तो थोड़ा एक मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाया कि इस तरीके से होता है ये। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, स्क्रोल केसिंग क्या होता है, स्क्रोल केसिंग क्या होता है, जिसमें कि वाटर हमारा रेडियली फ्लो करता है, वो हमारा क्या होता है, स्क्रोल केसिंग होता है। उसके बाद इसमें गाइड वेन्स लगी हुई है। गाइड वेन का मतलब क्या होता है, पानी के डायरेक्शन को, वो पानी का जो फ्लो होता है उसको डायरेक्शन देना। कहने मतलब क्या है, उसको गाइड करना कि पानी को किधर की तरफ फ्लो करना है, किधर मतलब कम फ्लो करना है, ज्यादा फ्लो करना है, किस साइड में करना है, किस साइड में नहीं करना है, वो हमारा क्या करता है, गाइड वेन उसको करता है। उसके अंदर मतलब वेन्स क्या करता है, गाइड करता है किसको, वाटर को। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे यहां से वाटर हमारा इधर की तरफ आता है तो वाटर यहां से हमारा एग्जिट करता है, ऐसे इधर से हमारा एग्जिट करता है। तो कहने का मतलब क्या है, एक प्रोपेलर है, प्रोपेलर पे हमारे रनर के विंग्स लगे हुए हैं। जैसे पानी, जैसे मेरा ये है, मान लीजिए मेरा रनर है और रनर के ऊपर से पानी को स्ट्राइक करूंगा पंखड़ी पे हाई हाई, कहने मतलब वहां पे प्रेशर से, तो वो क्या करेगा, रनर मेरा रोटेट करने लगेगा। तो ये वाला जो रनर है वो रोटेट करने लगेगा। जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये वाली जो साफ्ट है वो हमारी किससे कनेक्ट है, वो हमारी किससे कनेक्ट है,
जनरेटर से कनेक्ट है, ठीक है। तो जनरेटर से कनेक्ट होके वो हमारा रोटेट करेगा, तो वहां पे रोटेट करने से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे जो हमारा एग्जिट होगा वाटर का, वो हमारा नीचे की तरफ इस तरीके से यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या टेल रेस है। तो पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसमें चीजें दी गई हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले गाइड वेन है। गाइड मैंने आपको स्क्रोल केसिंग के बारे में बताया, तो सबसे पहले कैप्लन टरबाइन के बारे में डिस्कस करें। तो कैप्लन टरबाइन होती क्या है? तो कैप्लन टरबाइन, इन दिस टरबाइन इट इज द रिएक्शन टरबाइन। तो कैप्लन टरबाइन इज द रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। एट द इनलेट ऑफ द एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेस एनर्जी, ठीक है। तो कैप्लन टरबाइन जो होती है इंपल्स सॉरी रिएक्शन टरबाइन होती है, और इसके इनलेट पर जो एनर्जी होती है वो हमारी कौन सी होती है? प्रेशर एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा फ्लो होता है, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो जो होता है वो कैसा होता है? रनर के एक्सियल होता है, रनर के एक्सियल होता है। तो पानी इसमें क्या आ रहा है? इसमें एक्सिस, जो रनर है उसके एक्सिस पैरेलल फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इतना आपको इसमें लिखना है कैप्लन टरबाइन के बारे में। उसके बाद इसे कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखना है। स्क्रोल केशिंग क्या होता है, गाइड वेन क्या होता है, हमारा रनर ये जो बोस है, बोस क्या है, रनर वेन्स क्या होती हैं, ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है। तो ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में मैंने बताया कि ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है। इट इज द कनेक्शन ऑफ द इनलेट ऑफ द, जहां से वाटर हमारा एग्जिट करता है, और यहाँ पे एक मतलब रिजर्वायर होता है जहां पे पानी को हम क्या करते हैं? रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं? पानी को एग्जिट कराते हैं, यानी पानी को एग्जिट कराने का एक पाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है इन दिस अब इसकी वर्किंग के बारे में समझेंगे कि कैसे कैसे वर्क कर रहा है ये, ठीक है। तो इसके वर्किंग के बारे में क्या समझेंगे? तो कहने का मतलब क्या है? व्हेन द फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ रेडियली डायरेक्शन, जब हमारा फ्लूइड जो होता है वो रेडियली हमारा किसमें? स्क्रोल केशिंग में रेडियली मूव करता है, देन द गाइड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड, कि वो क्या करते हैं? फ्लूइड को डायरेक्शन देती है कि फ्लूइड को किस मोशन मतलब किस डायरेक्शन में उसको मूव करना है, कितना फ्लूइड हमारा फ्लो करना है, कितना कम करना है, वो कौन गाइड करता है? गाइड वेन्स करती हैं। देन द फ्लूइड इज इन टर्न ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो फ्लूइड होता है वो 90 डिग्री एंगल पे रोटेट करता है। देन द फ्लूइड इज स्ट्राइक ऑन द रनर वेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड होगा वो स्ट्राइक करेगा रनर वेन पर, और रनर वेन रोटेट द हब, जो बोस होता है ये इसको रोटेट करता है। मतलब जो प्रोपेलर होता है, पंखा होता है, उसको रोटेट कराता है। रोटेट करने से यहाँ पे क्या होगा? हमारी साफ रोटेट करेगी। साफ रोटेट होने से हमारा जनरेटर रोटेट करेगा। जनरेटर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। हमको चाहिए क्या? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमको। तो देन द यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? जब पानी वाटर यहां से एग्जिट करेगा तो वहां पे एक ड्राफ्ट ट्यूब लगी होती है, जो ड्राफ्ट ट्यूब क्या करती है? उस वाटर को इंडिकेट करती है टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन। तो इसके जो एग्जिट में हमारा वाटर का जो फ्लो होता है, वहां पे प्रेशर जो होता है वो हमारा एटमॉस्फेयर से काफी कम होता है, ठीक है। और स्पीड भी इसकी कम होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा यहाँ पे एग्जिट पे जो हमारा वाटर एग्जिट करता है, तो वहां पे जो उसका प्रेशर होता है वाटर का, वो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर के कम होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा टैल रेस है। इसमें क्या होता है? वाटर इस तरीके से इधर की तरफ एग्जिट कर जाता है। तो इस हमें क्या चलाना था? हमें हमको मतलब ये रनर चलाना था, प्रोपेलर चलाना था, उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। तो किसके अंदर आता है? कैप्लन टरबाइन के बारे में आता है कि कैप्लन टरबाइन में कौन कौन से मेन कंपोनेंट है। स्क्रोल केसिंग है, गाइड वेन है, ठीक है, ये बोस है, टेल रेस है, ड्राफ्ट ट्यूब है, और रनर वेन है। ये हमारे इसमें क्या है? मेन कंपोनेंट ऑफ द टरबाइन के, ठीक है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट टरबाइन आती है। दिस इज द फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है। दिस इज द फ्रांसिस टरबाइन। दिस इज द फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है। अब देखो फ्रांसिस टरबाइन, इट इज द सिमिलर ऑफ द कैप्लन टरबाइन। ये बिल्कुल सिमिलर होती है कैप्लन टरबाइन के, बट इन दिस टरबाइन देयर इज नॉट हैव द प्रोपेलर। इस वाले टरबाइन में हमारा प्रोपेलर नहीं होता है। इसमें हमारा क्या लगा होता है? एक हमारा मतलब एक कहने का मतलब क्या होता है? इसमें हमारा क्या लगा होता है? एक मतलब वेन्स टाइप का हमारा इसमें लगा होता है, स्क्रोलिंग मत कहने में, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? जैसा आप लोग देख रहे होंगे इसमें बिल्कुल जैसे भी मेरे पीछे आपको टरबाइन दिखाई थी, सेम टू सेम इसी इसी शेप में इसमें टरबाइन दिखाई गई है। इसमें प्रोपेलर नहीं लगा होता है, इसमें केवल गाइड वेन लगी होती है, जो क्या करती है? पानी को मतलब पानी के गाइड वेन से उसको रोलर को घुमाते हैं। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, उसके छत पर टीन के ऊपर एक हमारा क्या लगा होता है? इस तरीके से लगा होता है, आपने देखा होगा, गोल पहिया से लगा होता है, और वो इसको रोटेट कराता है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे वेन्स बनी होती हैं जो
बाहर की जो एयर होती है उसको एंटर कराती है और अंदर की एयर उसको बाहर को घुमाती है। तो आप लोगों ने देखो तो गोल पहिया से उसके ऊपर रोटेट होता रहता है, ठीक है, वही उसी टाइप से वहां पे, जैसे वहां पे क्या हो रहा है, केवल वो एयर को एंटर कर रहा है और उससे रोटेट करा रहा है, ठीक है। तो वहां से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट लेकिन हमें वहां पे कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल हमको वहां पे एयर को इनलेट और एग्जिट कराने के लिए हम उसको वेंटिलेशन के लिए हम वहां पे उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह यहाँ पे हमारा वो लगा होता है, जैसे पानी बाहर से आएगा तो उसमें वो हवा आती है बाहर से, इसमें क्या है, पानी बाहर से आता है और पानी बाहर से आने के बाद उसको रोटेट कराता है, और रोटेट करने से हमारा उसकी शाफ्ट जो होती है वो रोटेट करती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो पंखा लगा होता है तो उसमें कैप्लन इस तरह से कोई भी लगा नहीं होता है, इसमें वो एक स्क्रोल केसिंग लगी हुई है। स्क्रोल केसिंग में क्या होता है, वाटर हमारा रेडियली मूव करता है। उसके बाद हमारा रेगुलेट रोड लगी होती है जो क्या काम करती है, उस वाटर को रेगुलेट करती है, कब मुझको कितना पानी देना है, कितना वाटर की फ्लो को कब कितना करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, वो कौन करता है, टू रेगुलेट रोड, ठीक है। उसके बाद गाइड वेन हो गया, वकेट गेट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, एक साफ्ट लगी हुई है, जैसे आप लोग इसमें देख रहे होंगे साफ्ट लगी हुई है। तो साफ्ट के चारों तरफ ये जो आप देख रहे हो ना, इस तरीके से यहाँ पे वेन्स लगी हैं। ये वेन्स कहने का मतलब क्या है, इसी साफ्ट पे वो कनेक्ट है। तो जैसे हमारा बाहर से पानी एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, उसको रोटेट करेगा, कहने का मतलब उसको काट के उसको रोटेट करेगा, रोटेट करेगा। जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे इंडस्ट्रीज के ऊपर हमारा एक वेंटिलेशन के लिए रोलर लगा होता था, उसके उसके चारों तरफ आप देखोगे वहां पे एक ब्लेड टाइप के हमारे बने होते हैं जिसमें एयर हमारा एंटर करता है। इसी के बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही उसमें क्या होता है, फ्रांसिस टरबाइन में उसमें केवल पानी एंटर करता है, पानी के एंटर करने से वो रोटेट होता है। वहां से हम, अगर हमारा वो रोटेट होगा तो हमारी साफ्ट रोटेट होगी, साफ्ट रोटेट होने से वहां पे क्या करेंगे, उसको जनरेटर के थ्रू उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर जैसे पानी हमारा इनलेट करेगा, इनलेट करने के वजह एग्जिट करेगा, तो जो पानी जो एग्जिट होगा वो ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू हमारा एग्जिट होगा। बट लेकिन यहाँ पे जो वाटर एग्जिट करेगा वो हमारा बिल्कुल पैरेलल करेगा, ठीक है। अभी जो कैप्लन टर्बाइन पढ़ा था उसमें ड्राफ्ट ट्यूब एक टेढ़ी थी, इस टाइप से थी हमारी ड्राफ्ट ट्यूब जो भी थी, ठीक है। उसमें वाटर जो हो रहा था वो इस तरीके से रोटेट कर रहा था, बट लेकिन इसमें वाटर का एग्जिट बिल्कुल पैरेलल हो रहा है, सीधा हो रहा है, बस में ये डिफरेंस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ड्राफ्ट ट्यूब हो गया, टेल रेस हो गया जहां पे पानी का एक रिजर्वायर है। तो आप इसके एक हमारा ही कहने का मतलब है, इसको काट के मैंने उसको दिखाया हुआ कैसे कैसे में वर्क कर रहा है। नॉर्मली जो होता है वो इस तरीके से होता है, जैसे आप लोग इसको देख रहे होंगे फ्रांसिस रिएक्शन टरबाइन के बारे में। यहाँ पे वाटर इनलेट कर रहा है फ्रॉम द पैन स्ट्रोक जो हमारे मैंने आपको बताया था, जहाँ पे रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर में पैन स्ट्रोक मतलब पाइप होता है जो पानी को हमारा क्या करता है, फ्लो कराता है, ठीक है। तो पैन स्ट्रोक से यहाँ पे वाटर इनलेट कर रहा है, ये पूरा क्या है, स्क्रोल केसिंग है जिसमें क्या होता है, वाटर हमारा रेडियली फ्लो करता है, इस तरह से हमारे वाटर हमारा फ्लो करेगा। तो यहाँ पे जैसे वाटर हमारा रेडियली फ्लो करेगा तो यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से एंटर करेगा। तो यहाँ पे हमारी गाइड वेन लगी होती है जो वाटर को इनलेट कराती है, गाइड कराती है कि पानी इधर की तरफ हमारा एंटर करेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब मान लीजिए मैंने एक नाली बना दी, नाली के बनाने के बाद पानी को मुझे इधर की तरफ मोड़ना है, तो वहां पे एक मैं सपोर्ट लगा दूंगा, एक कुछ चीज लगा दूंगा जिससे कि पानी उस डायरेक्शन में मुड़ जाए। तो जैसे मैंने वहां पे पानी को मोड़ने के लिए, उसको डायरेक्शन को चेंज करने के लिए वहां पे जो इक्विपमेंट यूज किया है, कुछ भी चीज मैंने यहाँ पे कुछ भी पत्थर मिट्टी वगैरह जो भी यूज करा है, वो क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है वाटर को कि वाटर की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरीके से फ्लो हो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हमारे गाइड व्हील लगी होती है जो क्या करते हैं, उसको डायरेक्शन जो होती है हमारी फ्लो की डायरेक्शन होती है उसको गाइड करते हैं। गाइड करने से मेरा क्या, जो रनर होता है वो रोटेट करने लगता है। जब रनर रोटेट करेगा, देखो आप लोगों को ये दिख रहा होगा, तो ये गाइड है, गाइड करने के बाद यहाँ वेन्स लगी है, वेन्स क्या करते हैं, उस पानी को काट काट के उसके जो व्हील होता है, रनर होता है, उसको रनर को रोटेट कराती है। रनर को रोटेट कराने से यहाँ पे मेरा जो पानी होगा वो एग्जिट कर जाएगा, जैसे ये वाला यहाँ पे एग्जिट कर रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फ्रांसिस टरबाइन के थ्रू यहाँ पे अपने पावर को जनरेट कर सकते हैं। तो टरबाइन क्या होती है, टरबाइन काइनेटिक एनर्जी, हमारी हाइड्रोलिक एनर्जी होती है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक टरबाइन। बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब कन्वर्ट होगा जब वहां पे हमारा डायनमो लगा होता है, जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है, तब वहां पे हमारा उसको चेंज करता है। तो ये मैंने आज जो आपको डिस्कस किया था वो 3 टरबाइंस के बारे में डिस्कस किया है, इंपल्स टरबाइन, दैट इज द पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लन टरबाइन, तीनों टरबाइन पेपर में पूछी जाती है। इनमें से 100% कोई ना कोई सी एक टरबाइन की वर्किंग के डायग्राम में, मतलब उसकी वर्किंग कैसे होगा, उसका वर्क डायग्राम कैसा होगा, मतलब टरबाइन कैसे होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपके उसमें क्वेश्चन जो आएगा वो कहेगा व्हाट इज द टरबाइन एंड डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ द फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लन टरबाइन या पेल्टन टरबाइन। तीनों टरबाइन में से एक टरबाइन को 100% पूछता है। तो आपको तीनों टरबाइन के बारे में तो सिमेटिक डायग्राम आना चाहिए, दूसरा इसकी वर्किंग के बारे में पता होना चाहिए, तीसरा इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से इसमें कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है।
तो एक डायग्राम है इस तरीके से कैसे हम अपने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, कैसे कैसे यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे रिजर्वायर आपको दिख रहा होगा, ये रिजर्वायर है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, वाटर है, ठीक है, पानी इसमें फिल हुआ हुआ है। ये इस तरीके से डैम है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कभी गए होंगे हिमाचल प्रदेश की तरफ, वहाँ पे नंगल बैंड है, ठीक है, वहाँ पे नंगल बैंड है, और मतलब बड़ा, बहुत ही बड़ा बैंड है जहाँ पे हम उसको क्या कहते हैं, डैम के अकॉर्डिंग वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से होता है, वहाँ पे एक तरफ हम रिजर्वायर करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इस हेड पर, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हेड है वो यहाँ पे नीचे ले रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या, मीडियम हेड है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं मीडियम हेड को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनटेक ले रहा है, कंट्रोल गेट है, कंट्रोल गेट आपको दिख रहा होगा, ये क्या करता है, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करूंगा तो गेट ऊपर हो जाएगा, तो पानी का डायरेक्शन फ्लो इसमें फ्लो होगा। अगर मुझे पानी को रोकना तो गेट में नीचे गिर दूंगा, ठीक है, तो पानी का जो डायरेक्शन होगा वो रुक जाएगा। तो यहाँ से पानी का फ्लो हो रहा है, फ्लो होने से बाद यहाँ पे देखो ये फ्रांसिस टर्बाइन लगी हुई है, कौन सी, फ्रांसिस टर्बाइन लगी हुई है, कैप्लन टर्बाइन नहीं है। कैप्लन टरबाइन में मैंने आपको बताया था उसमें प्रोपेलर लगा होता है, प्रोपेलर के थ्रू वहां पे हमारे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। पर लेकिन जो फ्रांसिस टरबाइन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रांसिस में क्या होता है, पानी इसमें रेडियली मूव करेगा, पहले इसमें क्या होगा, पानी रेडियली मूव करेगा, मूव करने से तब इसके अंदर एंटर करेगा, तब यहां से एग्जिट करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, टरबाइन लगी हुई है यहाँ पे, टरबाइन के जो शाफ्ट है वो कनेक्ट है हमारे जनरेटर से, जनरेटर के बाद हमारे ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। ट्रांसफॉर्मर का काम होता है कि यहाँ पे वोल्टेज को अप करना, डाउन करना, वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होते हैं काफी हाई जनरेट वोल्टेज होते हैं, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है वो हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, जो क्या करता है, हाई वोल्टेज को इंक्रीमेंट करता है। तो इस टाइप से पूरा जो ये एरिया कवर हुआ है वो हमारा क्या, एक पावर हाउस है, इसको कह सकते हैं पावर हाउस, जहां पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और यहाँ से पावर हाउस से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को टावर के थ्रू, हम अपनी पावर को वायर के थ्रू एक स्टेट से, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम उसको ट्रांसमिट करते हैं। दिस इज अ पावर लाइन, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा जहां पे हमारे डैम वगैरह लगे होते हैं, और अगर वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वहां पे एक हमारा पावर हाउस भी बना होता है, फिर वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूट चैनल पर, वहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से पावर का तो प्रोड्यूस हो गया, बट लेकिन यहाँ से जो वाटर हमारा एग्जिट कर रहा है वो इस तरीके से दूसरी तरफ, मतलब नीचे की तरफ एक नहर बना दी है, कोई भी रिवर बना दी है जिससे पानी हमारा फ्लो हो रहा है। तो आप लोग कभी जाओगे, इस तरह से इंडस्ट्रियल विजिट होती हैं कि कैसे कैसे हम पावर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कॉलेज वाले इंडस्ट्री विजिट के लिए लेके जाते हैं कि कैसे कैसे हमारी पावर प्रोड्यूस होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, तो जैसे कि यानी मतलब वहाँ पे हाइड्रोलिक के थ्रू हम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे यही हमारे यूपी में दादरी में, गाजियाबाद की तरफ एक दादरी है, मतलब दादरी मतलब एक टाउनशिप है, तो वहां पे क्या है, एनटीपीसी बनी हुई है। तो एनटीपीसी एक कहने का मतलब क्या है, वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बाय द हीट, बाय द वेपर। तो वहां पे क्या करते हैं, कोयले के थ्रू वहां पे उसको, जो हमारा फ्यूल होता है वहां पे कोयला यूज करते हैं, ठीक है। हम कोयले के थ्रू क्या करते हैं, वहां पे हीट प्रोड्यूस करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और स्टीम को हम किस पे, टरबाइन पे स्ट्राइक कराते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, हम बाय द हीट, मतलब हीट के थ्रू वहां पे हम स्टीम क्रिएट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टीम टरबाइन। तो वहां पे स्टीम के थ्रू हम अपनी स्टीम, मतलब टरबाइन को वर्क करते हैं, वहां पे वहां पे हमारा जो वर्क होता है वो स्टीम के थ्रू हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, हमारी इनलेट एनर्जी क्या है, स्टीम एनर्जी है, ठीक है, स्टीम एनर्जी, दैट इज द प्रेशर ऑफ द हाई प्रेशर होता है उसका। स्टीम एनर्जी के थ्रू हम वहां पे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बट लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, पानी के थ्रू हम अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस, मतलब पानी के थ्रू यहाँ पे एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द सिमेटिक डायग्राम ऑफ द टरबाइन, ठीक है। हाइड्रोलिक टरबाइन का एक डायग्राम है जिसमें आपको दिख रहा होगा, इधर वाटर रिजर्वायर है, यहाँ पे पानी का, यहाँ पे टरबाइन लगी हुई है, टरबाइन के बाद ऊपर जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर के बाद हमारा ट्रांसफॉर्मेशन लगा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन को कवर कर रखा है हमारा पावर हाउस में, उससे वहां से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, कैसे कैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। और जो भी हमारा वाटर का एग्जिट हो रहा है वो हमारा आउटर की साइड में हमारा एग्जिट हो रहा है। तो दिस इज द सिमेटिक डायग्राम ऑफ द टरबाइन, कैसे कैसे हम टरबाइन, डैम का पूरा डैम यूज हुआ है, देखो डैम लिखा हुआ है ये, ठीक है, डैम है ये, इसके ऊपर रोड बनी होती है, उसके तरफ इधर से उधर हम जाते रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द हाइड्रोलिक। तो दिस इज द हाइड्रोलिक टरबाइन। आज जो हमने डिस्कस किया है वो हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में डिस्कस किया है, कि हाइड्रोलिक टरबाइन से हम कैसे अपनी पावर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वहां से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज द डायग्राम। और मैंने टरबाइन के बारे में बताया, कौन कौन सी टरबाइन होती है, पेल्टन टरबाइन होती है, फ्रांसिस टरबाइन होती है, कैप्लन टरबाइन होती है। तो उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं
एक तो डेफिनेशन होती है व्हाट इज द टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द टरबाइन क्या होता है, उसके बाद मैंने 3 टरबाइन के बारे में आपको बताया, उसने कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया, उन टरबाइन के बारे में बताया कैसे कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो पेपर में ये सब पूछा जाता है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है वो काफी इंटरेस्टिंग क्लास होगी, वो उसमें पढ़ेंगे हम हाइड्रोलिक पंप के बारे में कि पंप कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक के अंदर ही आता है, ठीक है। पंप के बारे में बात करेंगे कि हाइड्रोलिक पंप कैसे वर्क करता है, कितने टाइप के हमारे पंप होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास स्टूडेंट हम यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं पंप के बारे में, उसमें डिस्कस करेंगे पंप के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास आप देखना मत भूलिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।